हेडलाइंस पर। जनसंख्या दिवस पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। सीएस ने की अधिक बच्चों के बजाय सीमित परिवार का फॉर्मूला अपनाने की अपील। प्रेस वार्ता कर दी होने वाले कार्यक्रम की जानकारी। जमुआ पुलिस ने नारो बांध से एक फरार वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सिविल कोर्ट से जारी किया था वारंट। पुलिस कर रही थी तलाशी। जीडी बगेड़िया बीएड कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। भारतीय सभ्यता व संस्कृति को बचाने पर दिया गया बल। प्रतियोगिता में जिले के 6 महाविद्यालय व +2 विद्यालय के 34 प्रतिभागियों ने लिया भाग। बेंगाबाद प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय नवाहार में बेंगाबाद बीडीओ के द्वारा 85 विद्यार्थियों के बीच साइकिल का किया गया वितरण। साइकिल पाकर उत्साहित दिखे विद्यार्थी। स्कूल आवागमन में होगी सहूलियत। और जमुआ के जगन्नाथ टीम में खेत में क्रिकेट खेलने के दौरान वज्रपात की चपेट में आकर 3 बच्चे हुए घायल। सभी को तुरंत इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। कोडरमा जिले के कटिया गांव में भीड़ के द्वारा एक मस्जिद के मौलाना को पीट कर हत्या किए जाने के मामले को लेकर मंगलवार को पचम्बा के मुफस्सिल समाज के लोगों ने इसकी खूब निंदा की और इसके विरुद्ध में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें करीब 100 से अधिक की संख्या में युवक शामिल हुए। कोडरमा जिले के कटिया गाँव में भीड़ के द्वारा एक मस्जिद के मौलाना की पीट कर हत्या किए जाने के मामले को लेकर मंगलवार को गिरिडीह के पचम्बा में मुस्लिम समाज के लोगों ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुस्लिम समाज के युवकों ने कैंडल मार्च भी निकाला। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सन्नी रेयान कर रहे थे। पचम्बा मस्जिद के समीप मंगलवार की शाम को करीब 100 से अधिक की संख्या में युवक अपने अपने हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और कोडरमा की घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से सन्नी रेयान, कुमार रावण, नौशाद, आदिल समेत कई लोग मौजूद थे। जमुआ पुलिस ने नारोबाद से एक 10 वर्ष से फरार वारंटी अभियुक्त महेंद्र हाजरा को गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। जम्मू पुलिस ने नारोबाद से एक फरार वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेशी करते हुए जेल भेज दिया। इसके पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। गिरफ्तार आरोपी महेंद्र हाजरा है। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने स्थायी वारंट निर्गत किया था, जो करीब 10 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी पुलिस लगातार कर रही थी। पुलिस को जैसे ही पता चला कि आरोपी अपने घर आया है, वैसे ही छापेमारी दल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही महेंद्र हाजरा भागने की कोशिश किया, जिसे छापेमारी दल द्वारा पकड़ा और गिरफ्तार किया गया। टीम में थाना प्रभारी जमुआ मणिकांत कुमार, रोहित कुमार सिंह, चालक चितरंजन कुमार, मैनेजर सिंह, जमुना अंसारी शामिल थे। जनसंख्या दिवस को लेकर गुरुवार को गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग कई कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसकी जानकारी सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल स्थित कार्यालय से बुधवार को प्रेस वार्ता कर दी। सीएस ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को लेकर कमोवेश हर सरकार चिंता में है और इसी चिंता को देखते हुए परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, डीपीएम प्रतिमा कुमारी और महिला चिकित्सक डॉक्टर रेखा झा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता रैली निकाला जाएगा, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि अधिक बच्चों के बजाय सीमित परिवार का फॉर्मूला अपनाएं, क्योंकि देश में झारखंड तीसरे स्थान पर है, जहां प्रजनन दर सबसे अधिक है। चेताड़ी मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें डीसी और कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बताया गया कि 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया गया।
प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु ये कार्यक्रम चलाया जाना आवश्यक होता है और इस वर्ष जनसंख्या स्थिरता अभियान 2024 हमारे देश में चलाया जा रहा है और यह आज का थीम है इस अभियान का विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन, हर दंपत्ति किसान। तो हमारे विभाग का यह उद्देश्य है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है प्रत्येक योग्य दंपत्ति तक पहुँचे और जो इसके लिए जिस तरह की सेवा लें। इंटरवल IUCD 1200 है, PPIUCD 2000 है, PAIUCD 50 है और इंजेक्टेबल्स का टारगेट 2000 है। इसके अंतर्गत कल एक कार्यक्रम उद्घाटन चैताडी में किया जाएगा। इसके पूर्व 27 से लेकर 10 तक एक जागरूकता अभियान सभी जगह सभी प्रखंडों में चलाया गया। 27 जुलाई से 10 अगस्त 27 जून से 10 जुलाई तक ना 11 जुलाई से 10 अगस्त तक ये हमारा परिवार कल्याण माह चलेगा। इसके अंतर्गत हम लोग सारी सेवाएं देंगे और आज शाम में 5 बजे एक 5:30 बजे रैली निकाली जाएगी हमारे सदर अस्पताल से। आप सभी उसमें भी आमंत्रित हैं और आपके माध्यम से ये जागरूकता अभियान चले, हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचे कि उनको इसका लाभ लेना है और हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सरकार के विरोध। अब वक्त को चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड,
बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की बैठक फुलजोरी में मुखिया मुस्तकीम अंसारी के आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता महिला जिला संगठन सचिव रेहाना खातून ने किया और संचालन जिला संगठन सचिव मोहम्मद मुस्तकीम ने किया। इस दौरान झारखंड के राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट जन जन तक पहुँचे। इस काम को लेकर झारखंड के सभी जिला अध्यक्ष को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट की बैठक गांडी के फुलजोरिया में मुखिया मुस्तकीम अंसारी के आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता महिला जिला संगठन सचिव रेहाना खातून ने किया और संचालन जिला संगठन सचिव मोहम्मद मुस्तकीम ने किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम और अतिथि के रूप में गिरिडीह जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी और जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार रवानी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि मोहम्मद आलम ने कहा कि पूरे झारखंड में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट जन जन तक पहुंचाने का काम झारखंड के सभी जिला अध्यक्षों और को जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद आलम ने कहा कि जब तक मानव जागरूक नहीं होगा और शिक्षित नहीं होगा और अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, तभी हम अपना हक अधिकार ले पाएंगे। जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है कि एक एक मानव को हक अधिकार मिले, उसी को लेकर पूरे गिरिडीह जिला में संगठन को मजबूत किया जा रहा है और जिला में एक एक पंचायत में कार्यक्रम के माध्यम से मानव को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इरफान अंसारी ने कहा कि हमारा हक अधिकार छीनने का काम प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि आज सरकार द्वारा हर राशन कार्ड धारी को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, लेकिन राशन डीलरों द्वारा 4 किलो ही अनाज दिया जा रहा है, जो मानव का हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। इसलिए सभी मानव को जागरूक होना होगा, तभी हम अपना हक अधिकार ले पाएंगे। मौके पर अन्य पदाधिकारियों ने भी अपना विचार रखा। इस बैठक में गुलेशा खातून, सीता देवी, मालती देवी, रीता देवी, गीता देवी, कमुआ देवी, मानव देवी, सकीना खातून, सजदा बीबी, फातिमा बीबी, बिछिया देवी, गुड़िया देवी, सोनिया देवी, मोहम्मद सिराज अंसारी आदि उपस्थित हुए। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट गांडे प्रखंड के फुलजोरी पंचायत में मुखिया मुस्तकीम अंसारी जी के आवासीय कार्यालय में महिला संगठन सचिव रेहाना खातून और जिला संगठन सचिव मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी जी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट का वैसे डीलरों को भी सबक सिखाने का काम करेगी। जो हमारे सरकार 5 किलो अनाज देती है और वो 4 किलो अनाज देने का काम कर रही है, और वो डीलर से लेकर के हमारे जिला के जो डीएसओ हैं, जो आपूर्ति पदाधिकारी हैं, उनको कई बार ऐसे शिकायत दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ मानव का हक अधिकार छीनने का काम राशन डीलर कर रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट वैसे पदाधिकारियों को सबक सिखाने का काम करेगी जो हमारे मानव का हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के बैनर तले फुलजोरी पंचायत के माननीय मुखिया जी के आवास में एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक के हमारे महिला उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी के द्वारा हम लोगों ने ये ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए हैं और अधिक से अधिक इसमें जोड़ने का भी प्रयास किए हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि शिक्षा, हम लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए हैं और अपना अपना जो अधिकार है, गरीब, बेसहारा और दबे कुचले लोगों को अपना अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हर पंचायत में, ये गांडे प्रखंड हो या बेंगाबाद प्रखंड हो या गिरिडीह जिला के तमाम प्रखंड में या प्रदेश के सभी जिला में अपना संगठन को मजबूत बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारा प्रयास जारी है। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं
एक दूसरे को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट को जानकारी देने का प्रयास करें, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, यही हमारा उद्देश्य है। बेंगाबाद के फुफंदी में भाकपा माले नेताओं के साथ एक बैठक की गई। भूमिहीन दलित परिवार के साथ हुई मारपीट मामले की आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश जताया गया। बेंगाबाद के फुफंदी में भाकपा माले नेताओं के साथ ग्रामीणों ने बुधवार को एक बैठक की। यहाँ भूमिहीन दलित परिवार के साथ हुई मारपीट मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश जताया गया। इस बाबत भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार की सूचना पर वे आज की बैठक में शामिल हुए, जबकि जानकारी के आधार पर कल ही थाना प्रभारी को इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी है। श्री यादव ने कहा कि लंबे समय से यह मामला चल रहा है। यहाँ भूमिहीन परिवारों को सरकार द्वारा जमीन दी गई है, लेकिन स्थानीय दबंग उन्हें जमीन पर चढ़ने नहीं दे रहे। ऐसा कोई प्रयास करते ही दलित परिवारों पर जान माल का संकट खड़ा हो जाता है। कहा कि 2 माह पूर्व इसी तरह की घटना पुनः होने पर पीड़ित परिवार द्वारा थाना में आवेदन दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा पीड़ित परिवार की दहशत में जीने को विवश है। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी 18 जुलाई को बेंगाबाद में होने वाले आंदोलन में यह भी एक मुद्दा रहेगा। सरकार तथा प्रशासन को चाहिए कि ऐसे तमाम भू पर्चा धारकों को जमीन पर कब्जा दिलवाए और इसका विरोध करने वालों को जेल। मौके पर कई अन्य सवालों पर भी चर्चा करते हुए लोगों से बेंगाबाद में 18 तारीख को होने वाले आंदोलन में भाग लेने की अपील श्री यादव ने की और कहा कि बरगला कर जनता का वोट लेने वाले आज फिर से जन सवालों के मामले में गायब हो चुके हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। मौके पर फौजदार सिंह, विजय दास, रामचंद्र दास, राजकुमार दास, किशोरी राणा, जागेश्वर दास, बाजो दास, ईश्वर दास, बालचंद दास, बालेश्वर दास, करमचंद दास, मोहन दास, राजेश दास, हरिदास, अशोक दास, मनोज दास, दीपक दास, नुन्नूलाल दास, हेमंती देवी, मंजू देवी, कलवा देवी सहित अन्य मौजूद थे। ये बेंगाबाद प्रखंड के फुफंदी गांव में यहाँ दास टोला में हम लोग अभी एक मीटिंग किए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग मीटिंग में जमा हुए और तरह तरह की समस्याएं यहाँ देखने में आ रही हैं। इस गांव का सबसे प्रमुख सवाल है कि यहाँ के बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको भूदान में आज से कई दशक पूर्व उनको यहाँ जमीन मिली हुई है। 10 एकड़ से भी अधिक जमीन उनको मिली है, लेकिन आज तक वो उनकी जमीन पर वो डिमांड उनका नहीं काटा जा रहा है। अभी हमने उसके संबंधित जो कर्मी हैं उनसे भी बात की है। हम मांग करते हैं यहाँ के प्रखंड के अधिकारी से कि इस तरह के मामलों को देखें। अगर कोई गरीब किसी तरह से अपना घर बनाता है और सरकार की इसमें सुविधा है, योजना है, उनको पैसा मिलना चाहिए। अगर किसी कर्मी की लापरवाही से अगर उनको पैसा अगर मिलने में विलम्ब होता है तो इसको देखा जाए। इसके अलावा भी यहाँ बहुत जो भूमिहीन परिवार हैं उनको जिनको जमीन अभी भी नहीं है और इस आसपास में बहुत सारी सरकारी जमीन है। हम प्रशासन से मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि जो भी भूमिहीन परिवार है उनको चिन्हित करके और उनको जमीन दिया जाए और इनके जो दूसरे सवाल है उनको हल किया जाए। ये पूरा फुफंदी गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाकर के राशन लाने के लिए बाध्य है। इस गांव में भी एक राशन दुकान होना चाहिए, इसकी भी हम मांग करते हैं। हम इन सारे सवालों को लेकर के आगामी 18 जुलाई को हम लोग बेंगाबाद प्रखंड में हम लोग प्रदर्शन करने का हम लोगों ने ऐलान किया है। हम यहाँ के तमाम लोगों से अपील करेंगे कि वे संगठन बना करके और 18 तारीख के प्रोग्राम में बेंगाबाद के कार्यक्रम में भाग लें। हम जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको अधिकार दिलाने तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार को देवरी के सुखलजोरिया के पास माल लदा वाहन असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें वाहन चालक और उप चालक बाल बाल बच गए। आसपास के लोगों के द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, पर पुलिस के पहुंचने के पहले ही मौका देखकर घटनास्थल से चालक और उप चालक फरार हो गए। देवरी के सुखालजोरिया के पास बुधवार को माल लदा वाहन असंतुलन होकर पलट गया। घटना में वाहन चालक और उप चालक बाल बाल बच गया। बाद में इसकी जानकारी देवरी थाना को दी गई। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और जमुआ चकाई मुख्य मार्ग स्थित सुखालजोरिया रोड से वाहन को हटाने का काम किया। हालांकि मौका देखकर घटनास्थल से चालक और उप चालक फरार हो गया।
ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बोड़ो स्थित GD बगेड़िया BEd कॉलेज में क्या भारतीय सभ्यता व संस्कृति को बचाना जरूरी है विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 6 महाविद्यालय के 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,000 दिया गया। बोड़ो स्थित GD बगेड़िया BEd कॉलेज में क्या भारतीय सभ्यता व संस्कृति को बचाना जरूरी है विषय पर बुधवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 6 महाविद्यालय व 11+2 विद्यालयों के 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जज की भूमिका में डॉक्टर SP सिन्हा, कबीर आश्रम की साध्वी गीता बहन, उदय शंकर उपाध्याय और नील रतन खेतान मौजूद रहे। इसके साथ ही अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज मौजूद रहे।
प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर अपने विचार रखे एवं भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को तर्क के साथ रखकर इसके संरक्षण में आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान BNS DAV पब्लिक स्कूल की छात्रा रिया कुमारी व द्वितीय स्थान पर गिरिडीह महाविद्यालय की श्वेता कुमारी को प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपया दिया गया। प्रतियोगिता के पश्चात जज के रूप में आए डॉक्टर SP सिंह पैच। प्रतियोगिता के पश्चात जज के रूप में आए डॉक्टर SP सिन्हा, साध्वी गीता बहन जी व नील रतन खेतान तथा राजकुमार राज ने भी अपने विचारों को रखा। प्रतियोगिता के संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में अपनी संस्कृति व सभ्यता के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उनमें वाक क्षमता का विकास करना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर अर्नव सामंता के साथ साथ अध्यापिका वंदना चौरसिया, रजनी कुमारी, बीना झा, माधुरी कुमारी, गुलाफशन अख्तर, प्रधानाध्यापक आर्धो चटर्जी, आनंद पांडे, अरविंद कुमार, मृत्युंजय मिश्रा, अशोक पटेल, अमित कुमार, पंकज गुच्छेत, वरुण मिश्रा इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। समस्त जन को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षा तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। विष्णु पुराण में श्लोक के माध्यम से हमारी संस्कृति ने हमें यह बताया कि समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है। वहाँ निवास करने वाली संतति भारती कहलाती है। विष्णु पुराण में श्लोक ने हमें विश्व में अपनी भौगोलिक संरचनाओं के मध्य निवास करते हैं और अभी तक कर रहे हैं, इसके लिखित रूप में व्याख्या हमें वेद पुराणों में उपलब्ध कराई। 1893 विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लाखों विदेशियों को भाइयों और बहनों से संबोधित करना दर्शाता है हमारी समृद्ध संस्कृति को। वसुधैव कुटुंबकम का अनुयायी इस भारतवर्ष को। हमारी संस्कृति प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता जिसकी मूल धारा ही यह थी कि उच्च कोटि की नागरिक सभ्यता का विकास हो सके। ऐसी अमूल्य संस्कृति को आज महोदय हमें कहा जा रहा है कि क्या बचाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में हम सभी यूरोपीकरण की ओर में भागे जा रहे हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात परब्रह्म परमेश्वर जो सभी प्रकार से पूर्ण है, इस पूर्ण से कई पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा अगर इस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए तब भी यह पूर्ण ही रहता है। ठीक इसी से मिलती जुलती हमारी संस्कृति है जो कि पूर्ण है। हमारी संस्कृति से अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ है परंतु फिर भी यह पूर्ण है। आज विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। यही कारण है कि आज हम पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जैसी अनेक ग्रंथ हमारे जीवन के हर पड़ाव पर हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अगर बात विज्ञान की जाए तो इसमें भी हमारी संस्कृति सबसे आगे रही है। युगों पूर्व अथर्ववेद में लिखा गया था दिवि सोमो अधिष्ठितः, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के आश्रित है। उस समय हमारे ऋषि मुनियों के पास कोई संसाधन भी नहीं था कि वे इस जानकारी को प्राप्त करें, परंतु फिर भी खगोल विज्ञान एवं ब्रह्मांड के बारे में इतनी जानकारी हमारे संस्कृति के पास थी। हमारी भारतीय संस्कृति में ओम का महत्व सर्वोपरि है और नासा ने कुछ वर्ष पूर्व बताया है कि ब्रह्मांड से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो कि है ओम। तो ऐसा कहना गलत नहीं है कि अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचाते हैं तो यह विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे लिए बहुत लाभदायक। जी सर, आइए बताइए क्या करते हैं। आज दिनांक 10/7/2024 को
GD बगेड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में क्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाना जरूरी है, इस विषय पर वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें गिरिडीह जिले के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबों ने भाग लिया और इस विषय पर सबों ने अपने बढ़ चढ़ करके और मैक्सिमम ये 5 मिनट का इसमें टाइमिंग रखा गया था। आप इस पर अपना बात को रखें और सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके और पूरी उत्तेजना के साथ अपनी बातों को रखा। ये कार्यक्रम जितने भी यहाँ मुख्य अतिथि जजेज आए हुए हैं, जज के रूप में डॉक्टर सतीश्वर सिन्हा, कबीर ज्ञान मंदिर की गीता बहन जी, इसके अलावे पूरे शंकर उपाध्याय जी जो कि एक गिरिडीह के जाने माने कवि के रूप में जाने जाते हैं, इन लोगों ने जज की भूमिका निभाई और गेस्ट के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज जी है। धन्यवाद। बुधवार को अहिल्यापुर चितरपोखी गांव में सुंदर महतो के घर में आसमानी बिजली गिरने से घर में आग लग गई, जिसमें घर में रखा बिचाली, कुट्टी, लकड़ी, धान, कपड़े समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। अहिल्यापुर के चितरपोखी गांव में बुधवार को सुंदर महतो के घर में आसमानी बिजली गिरने से घर में आग लग गई, जिसमें घर में रखा बिचाली, घर में रखा कुट्टी, लकड़ी, धान, कपड़े समेत अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। घर वालों के हो हल्ला करने से स्थानीय ग्रामीण इकट्ठा हुए और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। इधर अहिल्यापुर पंचायत के मुखिया पंचम देवी व मुखियापति पिंटू हाजरा घटना की सूचना पाकर सुंदर महतो के आवास पहुंच घटना का जायजा लिए। वह भुक्तभोगी को हिम्मत देते हुए कहा कि घटना में जो नुकसान हुआ है संबंधित विभाग के तहत मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। इधर भुक्तभोगी के सुपुत्र भीमलाल यादव ने बताया कि घटना में लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई। हमको फ़ोन किया गया कि यहाँ का ग्रामीण फ़ोन किया, गोपाल साहब फ़ोन किया, मेरा वार्ड सदस्य है, मुखिया जी का वार्ड सदस्य है वो मुकेश यादव, वो फ़ोन किया कि सुंदर महतो के यहाँ बजर प्राप्त होने से आग लग गया, घर में काफ़ी सामान जल रहा, थोड़ा आप लोग जा कर के बुझाइए। तो हम लोग आए तो देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ सामान जला हुआ है, धान चावल, सबसे बड़ा इन लोग का दौलत है जो जानवर पालते हैं, पुट्टी, भूसा और क्या क्या रखा हुआ था, बिचाली रखा हुआ था, वो भी जल गया सारा चीज़, धान भी रखा हुआ था, चावल भी रखा हुआ था, सारा जलकर राख हो गया। बाकी बुझाने में सब लगे हुए हैं और लगभग बुझ चुका है, लेकिन संपत्ति सारा जो था इनका खत्म हो चुका है। पानी पड़ने लगा तो हम लोग घर में घुस गए इधर उधर, ये घर में नहीं थे। तब जब धुआं देखें बाहर से पूरा कुहार, तब दौड़ के आए तो देखें यहाँ आग लगल, तब पानी पड़ रहा है, आग कैसे लगा, तब वज्र के कारण आग लगा होगा। अब पूरा जब इथी किए पानी उनी मार के सबको चिल्लाएँ, पूरा गांव वाला जब जुट गया तो ये हमारा नुकसान हुआ। धान रखे हुए थे, बिचाली रखे थे, भूसा वूसा जानवर रखते हैं, सब कुट्टी उट्टी काट के रखे थे, सब जल गया, सब बर्बाद हो गया। लगभग कितना राशि की नुकसान हुई है? नुकसान लगभग पूरा संपत्ति 1.5 लाख का नुकसान हुआ मेरा, अंदर में रखे थे। शासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं यही गरीब आदमी को मुआवजा मिल जाए तो जाल आदमी जानवर को पालन पोषण करेंगे किसी तरह। गांडे के डोकीडीह में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों को भूतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें से एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं 3 का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांडे के डोकीडीह में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को भूतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को एक को धनबाद रेफर किया गया, वहीं 3 का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में अमीन अंसारी, असरेक अंसारी, सलमा खातून और सिराज अंसारी शामिल है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को ये लोग अपने घर में थे, उसी बीच इनके गोतिया लोग आए और इनके साथ बुरी तरह से मारपीट कर दिया, जिसमें से ये सभी घायल हो गए। घटना में अमीन अंसारी को ज़्यादा चोट आई।
इसे इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। भुक्तभोगियों ने मारपीट का आरोप इसराफिल अंसारी, इरशाद अंसारी, जमशेद अंसारी, बनिया खातून, भुटका अंसारी, राजा बाबू, जुल्फेकार अंसारी पर लगाया गया है। बताया गया कि जमीन विवाद की वजह से इनके साथ मारपीट की गई है। अशरक अंसारी हुआ नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? डोकीडी रहने वाले। कौन सा थाना पड़ता है? गांडे थाना पड़ता है। क्या मामला है? गांडे थाना पड़ता है, जो पोस्ट मर्डर पड़ता है। मामला क्या है? मामला कुछ नहीं, हम लोग उस टाइम में नहीं थे, बाद में किए तो इसका पकड़ धकड़ किए, मारपीट कर दिया। राजा बाबू है, अरे जुल्फकार है, भुटका है, इसराफिल है। किस वजह से मारपीट? किस वजह से मारपीट? जगह जमीन के घर बोले हैं आपको नहीं रहने देंगे, पूरा मारपीट किया है। जब हम इसको पकड़े हैं तो हमको भी मारा है, पीठ तरफ पूरा पैर में मारा है। और कितने लोग घायल? उन लोग ऐसी आधे जमशेद अंसारी मारा। आप लोग कितने? हाँ, हम लोग 2 आदमी थे। एक और कौन है? उनका नाम क्या है? इसराफिल आधे ही है, यमीन अंसारी है। क्या चीज से मारा है लोग? वो मारा है, तलवार से मारा है। तलवार से मारा है? तलवार से मारा है। थाना में सूचना दिए हैं आप लोग इस बात? थाना में जाके सूचना दे दिए हैं, ये मारा है। और बुनिया मारा है, उसका लड़की भी मारा है, जमशेद भी मारा है। अरे हाँ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस प्रशासन से क्या मांग? पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं ये हम लोग जो हमको कानून कार्रवाई करके जिस तरह से मारा है उसको उसी तरह से सजा होना चाहिए। अब वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
था। वापस अपने घर लौटने के दौरान धनवार में एक ऑटो से इसकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाने से मौके पर ही इसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके से पहुंची और इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी गई, जिसके बाद इसके शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हीरोडीह के बेरिया निवासी अशोक यादव की मौत सड़क हादसे में हो गई। बुधवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि इतवारी यादव का 35 वर्षीय पुत्र अशोक यादव धनवार के किसी गांव में अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी के कार्यक्रम में गया हुआ था। शादी खत्म होने के बाद यह मोटरसाइकिल से अपने घर वापस लौट रहा था। तभी धनवार में एक ऑटो से इसकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना में मौके पर ही इसकी मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी जानकारी इसके परिजनों को दी। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मेरा चचेरा भाई है। क्या नाम था इनका? अशोक यादव। कैसे हुआ है? रोड में जो है सो इसके यहाँ शादी था ससुराल में, और ये जा रहा था उसी के मतलब भाग दौड़ में था। ये जैसे जो होता है काम धंधा, इसी में ये बाइक से गया हुआ था और कोई गाड़ी मार के भाग गया। तो पकड़ाया नहीं वो? नहीं पकड़ाया, अकेले था, इसके साथ में कोई नहीं था। जम्मू के जगन्नाथ डी में बुधवार को वज्रपात की चपेट में आकर 3 बच्चे घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायलों में वासुदेव तूरी का 11 वर्षीय पुत्र गोपाल तूरी, बहादुर तूरी का 14 वर्षीय पुत्र पिंकू कुमार और दिनेश तूरी का 10 वर्षीय पुत्र राजेश कुमार शामिल है। ये सभी क्रिकेट खेलने के लिए बगल के खेत में गया हुआ था। खेलने के दौरान हल्की फुल्की बारिश होने लगी, जिसके बाद ये लोग बांस के पेड़ के नीचे बचने के लिए चले गए। इसी दौरान अचानक वज्रपात हुई और यह तीनों उसमें घायल हो गए, जिसके बाद तीनों को इलाज के लिए जमुआ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से तीनों को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल तीनों का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। थाना पड़ता है जमुआ। क्या चीज हुआ? बजर क्या बोले? कैसे हुआ था? बजर गिर गया। कहीं गया हुआ था लोग? नहीं, क्रिकेट खेल रहा था, अचानक पानी आ गया था, खेलते खेलते बांस के पास में रुक गया था, वहीं बचने लग गया। वहीं बच रहा था? हाँ, बच रहा था। तो फिर क्या हुआ? खास ज्यादा जोर भी पानी नहीं था, मामूली सा नॉर्मल में पानी था। वो अचानक तड़क मलक आया, वैसे बजर गिर गया। बजर इस पर नहीं गिरा बांस के बाजू में, लेकिन इसको छिटका आया। अच्छा, उसी में कितना लोग हैं? बेंगाबाद प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय नवाहार में प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद के द्वारा बुधवार को 85 विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। बता दें कि उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देशानुसार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जनोपयोगी जानकारियां से आमजनों को लाभान्वित करने के उचित प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी ने कहा कि साइकिल मिलने से विद्यार्थियों में खासा उत्साह है। विद्यार्थियों को अब विद्यालय जाने में सहूलियत होगी, साथ ही यातायात संबंधी समस्याएं दूर होगी। साइकिल रहने से उन्हें स्कूल जाने में समय की बचत होगी, साथ ही अतिरिक्त थकान भी नहीं होगा। इससे पढ़ाई में भी अधिक रुचि आएगी और परीक्षा में अच्छे परिणाम आएंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना से विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद मिलती है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।